नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मांड क्लास में आपका स्वागत है। हम लेकर आए आपके लिए 25 क्वेश्चन रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, सीपीएसआई, यूपी, दिल्ली पुलिस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर पहला क्वेश्चन है, केन्या, लंदन, लिस्बन, बैंकॉक में बताना में विषम क्या होगा। विषम का मतलब है इन चार ऑप्शन है, इनमें से कोई तीन एक है और एक अलग दिया हुआ है। जैसे मैं केन्या की बात करूं, केन्या क्या है? एक राज्य है, वो देश। लंदन क्या हो जाएगी? राजधानी। लिस्बन भी क्या हो जाएगी? राजधानी। और बैंकॉक भी क्या हो जाएगी? राजधानी। तो अलग क्या हो जाएगा इसमें? देश। क्या नाम है उसका? केन्या। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 419, 215, 561, 317, इसमें बताना विषम क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोई स्क्वायर तो नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम देखते हैं अंकों का योग। जैसे मैं इसके अंकों का योग देखूं तो 4 और 1 5 9 14 यानी 14 आया। इसके अंकों का योग देखूं 2 और 1 3 और 5 8 आया। इसके अंकों का योग देखूं 6 और 5 11 और 1 12 आया। और इसके अंकों का योग देखूं तो 3 और 1 4 7 11 आया। यानी मैंने देखा इन तीनों की जो जोड़ आया वो आया सम यानी इवन, लेकिन जो चौथा वाला है उसका आया 11 जो कि एक विषम संख्या है यानी ओड नंबर है। तो तीनों एक से हुए, ये अलग हुआ, यानी क्या अलग हो जाएगा इसमें? विषम क्या हो जाएगा? 317। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, JKN GMO TIF DPN, इसमें भी क्या बताना? विषम भी बताना है। तो अगर मैं देखूं सीरीज चलाकर, जैसे मैंने देखा J का 10, K का 11 1 प्लस हुआ, G का 7, M का 13 6 प्लस हुए, T का 20, I का 9 11 कम हुए, ऐसी P का 4, P का 16 12 प्लस हुए। यानी यहां पे कोई से में बराबर सीरीज नहीं चल रही। तो फिर दूसरा तरीका क्या देखते हैं हम देखते हैं कि नंबर डाल के। जैसे मैं देखूं J का नंबर होता है 10, ऐसे K का नंबर होता है 11, ऐसे मैंने देखा N का नंबर होता है 14 14। और इन तीनों का अंकों का योग करके देखूं तो 14 प्लस 11 प्लस 14 कितना हो जाएंगे? 35 35। ऐसे दूसरे में देखता हूं G का नंबर है 7, M का नंबर है 13, O का नंबर है 15। ऐसे मैंने इनका सम करके देखा तो 13 7 20 और 15 कितना हो गया? 35। इसका भी 35 आ गया। ऐसे में अगर इनका योग करके देखूं तो इसका T का नंबर होता है 20, I का नंबर होगा 9, F का नंबर होगा 6। तो 20 9 29 6 35, इसका भी योग कितना आ गया? 35। ऐसे लास्ट वाले का देखता हूं मैं, D का 4, P का नंबर होता है 16, N का नंबर होता है 14। तो 16 4 20 और 14 34, यानी इसका सम आ रहा है 34, बाकी तीनों का सम है 35। तो विषम क्या हो जाएगा? DPN। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ये दिया हुआ 22:441 अनुपात 13 आगे क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं अगर देखूं, मुझे जो इसका रिलेशन इससे होगा वही मुझे इसका रिलेशन इससे बताना है। तो अगर मैं देखूं 22 का अगर मैं स्क्वायर करके देखता हूं तो 22 का स्क्वायर होता है 484, लेकिन लिखा हुआ है 441। तो मैंने देखा 22 में से एक कम करा 21, तो 21 का स्क्वायर है 441। ऐसे ही मैंने 13 है, 13 में से एक कम करूंगा 12, और 12 का स्क्वायर देखूंगा तो वो कितना हो जाएगा? 144। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सुस्ती सतर्कता शांति के लिए क्या आएगा? तो सुस्ती सतर्कता एक दूसरे के क्या लिखे हुए? विलोम, विपरीत। ऐसे मुझे देखना शांति, तो शांति का जो उल्टा होता है वो होता है शोर। यानी शोर का मतलब मुझे 3 ऑप्शन है चुनना, कोलाहल और बातचीत। तो कोलाहल जो होता है उसे हम बोलते हैं शोर शराबा, यानी शोर की नहीं आएगा यहाँ पे, लेकिन शांति के लिए आएगा शोर ही। लेकिन ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कोलाहल। तो शांति के लिए हो जाएगा कोलाहल। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उग्र के लिए हिंसक है तो भ्रांति के लिए आएगा। तो ऑप्शन नंबर है पहला युद्ध, दूसरा ऑप्शन है पतन, तीसरा ऑप्शन है मिथ्या धारणा, चौथा ऑप्शन M। तो जिस प्रकार उग्र के लिए हिंसक होगा उसी प्रकार भ्रांति के लिए होगा मिथ्या धारणा। मिथ्या धारणा का मतलब किसी बात को झूठा साबित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। वो लिखा हुआ वायरस के लिए 46। तो वो पूछ रहा है टेस्ट के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने देखा वायरस, तो वायरस मैंने लिखा और इसके नंबर डाल के देखता हूं मैं। तो जो बी का नंबर होता है वो होता है 22, आई का जो नंबर होता है वो 9, आर का जो नंबर होता है वो 18, यू का जो नंबर होता है वो 21, एस का जो नंबर होता है वो 19। अगर मैं इनका एक बार सम करके देखूं तो सम करने पर कितना आएगा? 21 19 40
40 18 58, 58 9 68, 68 हमारे कितने हो गए 80, यानी इनका सम करने पर आ रहा 80। लेकिन ऑप्शन देखो, यहां देखो, यहां लिखा हुआ 46, यानी कि सम करने पर नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं कुछ। तो दूसरे नंबर पर क्या चेक करना है, इसके अपोजिट वर्ड। जैसे मैं देखू v आता है 22 पर, तो इसका उल्टा होता है e होता है 5 पर। ऐसे अगर मैं देखू i आता है 9 पर, तो इसका उल्टा होता है 18, यानी r कितने पर आता है 18। ऐसे अगर r का नंबर देखो, इसका नंबर होता है 18, तो जो इसका अपोजिट होता है वो होता है i, जो आता है 9 पर। ऐसे देखो u का नंबर होता है 21, तो इसका उल्टा क्या होता है f। अब देखो s का नंबर है 19, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 8 किस पाएगा h पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं देखूं v का नंबर 22, e का नंबर 5, यानी 22 5 27, i का नंबर 9, r का नंबर 18 18 9 27। अगर यहां देखो r का 18 है, i का 9, यानी जिन दो का सम 27 बैठ रहा होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी मैं कह सकता हूं अगर v 22 पे आता है तो 27 माइनस 22 इसका अपोजिट हो जाएगा 5 पे क्या आ जाएगा e। ऐसे ही आगे कर सकता हूं मैं, अगर i 9 पे आता है तो 27 में से 9 कम करे 18 पे क्या आ जाएगा r। यानी इसके अपोजिट जो हुए क्वेश्चन के वो हुए 5 18 9 8, 5 18 9 6 8। अगर मैं इन सब का सम कर देखूं तो कितना बैठेगा 46। ऐसे आगे मुझे निकाला क्रिस्ट के लिए, तो क्रिस्ट के भी अपोजिट लिखो और उनका सम करके देखो। तो अगर आप सम करके देखोगे तो कितना आएगा, सी का नंबर रोक दे, क्रिस्ट के लिए निकालना है। तो सी आता है 3 पर, तो 27 में से 3 कम करे 24, इसका अपोजिट हो गया 24। आर आता है 18 पर, 27 में से 18 कम करे इसका उल्टा हो गया 9। यू आता है 21 पर, तो 27 में से 21 कम करे अपोजिट हो गया इसका 6। ऐसी एस आता है 19 पर, 27 में से 19 कम करे इसका अपोजिट हो गया 8। ऐसी टी आता है 20 में 7 कम करे, 27 में से 20 कम करे तो इसका नंबर आ गया अपोजिट 7। अब अगर मैं इन सबका सम कर देखूं तो 24 9 33, 33 6 39, 39 8 47, 47 और 7 54, इसका सम आएगा 54 यानी कि 54। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 8 में देखूं, सबसे पहले क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, अंतर देखना होता है, डिफरेंस। तो अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं 2 और 37 का, तो वो +35। ऐसी आगे देखूं +45। ऐसी अगर मैं आगे देखूं +55। ऐसी अगर मैं आगे देखूंगा तो 35 से 45 10 प्लस करे, 45 से 10 प्लस करे 55 आ गया, वो इसमें सम करा। ऐसे 55 में 10 प्लस करो नहीं 65, तो 137 में जब मैं 65 प्लस करूंगा तो वो हो जाएगा 202 यानी 202। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। ऐसे ही मैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलता हूं। जैसे इसमें दिया हुआ BFI रेशो AGK, यानी BFI का संबंध AGK से है, तो DGJ का संबंध किससे होगा। तो पहले मैंने देखा B से A पर कितने कम हुए -1, F से G पर देखा +1, I से K पर देखा +2। तो जो -1 +1 +2, तो मुझे आगे भी ऐसे ही करना है। तो पहले सबसे पहले क्या करूंगा मैं -1, तो D में से -1 कम करा, C आ गया। दूसरे पर F से G गया तो मैं +1 करा था, तो यहां भी मैंने +1 करा, G में +1 करूंगा तो क्या आ जाएगा H। अब तीसरे में क्या होता है, I और K में 2 प्लस हुए थे, तो J में 2 प्लस करूंगा तो वो आता है 10, J 10 पर 2 प्लस करे 12 पर आता है L, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये लिखा हुआ 10 9.9 9.89 9.889 9.889, तो आगे बताना क्या। तो अगर मैं इसमें देखूं यहाँ पे 9.9, फिर है 9.89, फिर है 9.889, यानी अगर मैं देखूं यहाँ पे एक 8 है इनके बीच में, फिर 2 8 है इनके बीच में, फिर 3 8 इनके बीच में, तो अब की बार 9 पॉइंट तो ऐसे ही रहेगा और कितने 8 आ जाएंगे 3 के बाद 4, यानी 9.8889। तो जवाब कौन सा होगा 9.8889। ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चले तो सबसे पहले लाइट के लिए पूछा हमने GSTR, तो JGYPSY के लिए क्या होगा। तो L का नंबर देखा मैंने 12, G का नंबर देखा 7, 5 कम हुए, I का नंबर देखा 9, S का नंबर देखा 19, 10 प्लस हुए, G का 7, T का 20, 13 प्लस हुए, यानी कि यहाँ पे सीरीज जो बराबर नहीं चल रही। तो दूसरा तरीका क्या है, मैं देख सकता हूं कुछ अपोजिट हो रहा हो। तो जैसे मैंने देखा
पीछे से देखो अगर मैं, तो टी का उल्टा यानी टी 20 पे जी 7 पे, योग 27 हो गया तो एक दूसरे के विपरीत। ऐसे एच 8 पर, एस 19 पर, ये भी एक दूसरे के विपरीत। यानी आई टी का उल्टा जी, एच का उल्टा एस, जी का उल्टा टी, आई का उल्टा आर, एल का उल्टा ओ। तो ऐसे मुझे पीछे से करना है। तो वाई का उल्टा होता है बी, एस का उल्टा क्या होता है एच, पी का उल्टा क्या होता है के। तो बी एच के मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूं। बी एच के सिर्फ एक ही ऑप्शन है इसमें, तो समय बचाने के लिए हमें सिर्फ ऑप्शन चेक करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी एच के बी टी। आर टी एन कोमा एस आर ओ कोमा टी पी पी कोमा यू एन क्यू कोमा, आगे बताना क्या है। तो वही सबसे पहले सीरीज चलाई मैंने। अगर मैं देखूं आर एस टी यू, आगे क्या आ जाएगा सीधा वी। आगे देखो टी में से 2 कम करें यानी एक छोड़ा बीच में आर आ गया, आर में से एक छोड़ा पी आ गया, पी में से एक कम कर 2 कम करे यानी एन आ गया। ऐसे एन में से 2 कम करो, एन का नंबर 14 होता है, 2 कम करे 12 है, तो 12 क्या आ जाएगा एन। तो आगे देखो एन, एन के बाद क्या आता है ओ, ओ के बाद क्या आता है पी, पी के बाद क्या आता है क्यू, क्यू के बाद आता है आर। या तो नंबर डाल के कर लो या ऐसे देख सकते हैं एन ओ पी क्यू आर लगातार, वी एल आर यानी ऑप्शन नंबर लास्ट फोर्थ वी एल आर। ऐसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 है 25 प्लस 26 गुना 2 माइनस 7 भाग 3 बराबर 17। तो कह रहा है चिन्ह बदलो, यानी कि गुना कीजिएगा भाग, भाग कीजिएगा गुना, माइनस कीजिएगा भाग, भाग कीजिएगा माइनस, प्लस कीजिएगा माइनस, माइनस कीजिएगा प्लस, ऐसी माइनस कीजिएगा गुना, गुना कीजिएगा माइनस। यानी इसका मतलब ये हुआ कौन से चिन्ह बदलने पर यह समीकरण बराबर बैठती है। तो अगर मैं इस समीकरण को ऊपर लिखूं 25 प्लस 26 गुना 2 माइनस 7 भाग 3 बराबर 17। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन लगा के देखता हूं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है उन्होंने क्यों, गुना और भाग। तो गुना और भाग का मतलब 25 प्लस ऐसे ही रहेगा 26, जहां गुना है उसकी जगह भाग, जहां भाग है उसकी जगह गुना। तो पहले डिवाइड लिख लिया मैं 2 माइनस 7, अब डिवाइड कीजिए क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 बराबर 17। तो सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं, भाग डिवाइड। तो अगर मैं 2 का डिवाइड करूं 26 में तो यह आएगा 13। तो 25 प्लस 13 माइनस, फिर उसके बाद क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 7 दिया 21। अब क्या ये 25 प्लस का 13 प्लस का, तो ये टोटल कितना होगा 38 माइनस 21 करा तो ये 17 बराबर किसके आ रहा है 17 के। तो 17 के बराबर आ रहा है, यानी पहला ऑप्शन जो है गुना और भाग वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। दिया हुआ गिलहरी तोते स्तनधारी यानी वेन डायग्राम, कौन सा रिलेशन ठीक होगा इनके बीच में। तो अगर मैं देखूं स्तनधारी, तो अगर स्तनधारी की बात करो तो स्तनधारी के अंदर आ जाएगी गिलहरी और तोते आ जाएंगे अलग। क्यों, क्योंकि स्तनधारी उसे कहते हैं जो जानवर या पशु बच्चे देते हैं, उसे बोलते हैं स्तनधारी। तो गिलहरी किसके अंदर आ गई स्तनधारी के अंदर, जो तोते हुए वो आ गए अलग। यानी कौन सा डायग्राम बनेगा पहला, यानी स्तनधारी उसके अंदर गिलहरी और तोते आ जाएंगे अलग। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पहले ये दिया हुआ है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब आगे बताना क्या होगा। तो कोई सा भी एक चीज देख लो। अगर मैं ये गोला ही देखूं तो सबसे पहले ऊपर, फिर थोड़ा सा ऐसे घुमाया, फिर पूरा ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाया, तो अब की बार किधर आएगा, पहले ऐसे, फिर ऐसे हुआ, फिर यहां आया, फिर यहां आया, तो अब की बार 45 घूमा नीचे की तरफ। फिर आगे देखो, फिर तीसरे पे गया मैं तो पूरा 90 घूम गया नीचे की तरफ। फिर थोड़ा सा आगे गया तो फिर 135 घूम गया नीचे की तरफ। तो अब की बार कितना घूमेगा 180, यानी ऊपर की तरफ है। अगर इस समय नीचे 180 घूमूंगा तो कहां पहुंच जाएगा, नीचे की तरफ, जो ये सर्कल है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम कौन से ऑप्शन में। तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन नंबर 1, यानी इसका जवाब होगा फर्स्ट। नेक्स्ट 16 इसमें दिया हुआ कथन सभी छात्र कौवे हैं, दूसरा है सभी कौवे बिल्लियां हैं। तो निष्कर्ष का मतलब है इसमें से छांट के आंसर देने हैं, क्वेश्चन पूछेगा नहीं से। जैसे कह रहा सभी बिल्लियां कौवे हैं, कुछ कौवे छात्र हैं। तो ऑप्शन होंगे पहला दूसरा, दोनों गलत दोनों सही। तो सबसे पहले क्या करना, मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे कह रहा सभी छात्र कौवे हैं, तो मैंने सभी छात्र, छात्र के अंदर आ गए कौवे के अंदर। आगे कह रहा सभी कौवे बिल्लियां हैं, जितने भी ये कौवे हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, बिल्ली, बिल्लियां के अंदर। अब क्वेश्चन क्या बोला, फर्स्ट क्वेश्चन है सभी बिल्लियां कौवे हैं।
तो देखो बिल्लियां बाहर की तरफ है और मैं जा रहा हूं अंदर की तरफ, तो सभी बिल्लियां कौवे नहीं होंगे, सभी कौवे बिल्ली होंगे। लेकिन जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, जैसे इसने पूछा है सभी बिल्लियां कौवे, तो हम बाहर से अंदर की तरफ गए, तो जो कुछ वाले होते हैं वो ठीक होते हैं और जो सभी वाले होते हैं वो गलत होते हैं। जैसे इसने कहा सभी बिल्लियां कौवे हैं, तो बिल्लियां कौवे के अंदर की तरफ गया, सभी वाला पूछा तो क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा क्या है, कुछ कौवे छात्र हैं, तो देखो फिर से ना कौवे, कुछ कौवे छात्र हैं, बाहर से अंदर की तरफ गया, तो अब की बार इसने क्या कहा, कुछ, तो मैंने अभी बताया था जो कुछ वाले होते हैं वो क्या होते हैं, वो ठीक होते हैं, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा इसके अंदर, ठीक। तो ऑप्शन होगा सेकंड निष्कर्ष सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। जैसे दिया हुआ कुछ जल दूध है, तो मैं डायग्राम बना लेता हूं, कुछ जल दूध है। आगे कह रहा कुछ दूध खराब है, तो कुछ दूध खराब है, तो मैंने यहां से बनाया कुछ दूध खराब है, पहला डायग्राम। एक दूसरा डायग्राम और बन सकता है इसमें, जैसे मैंने कहा ये जल है और ये कुछ जल क्या है, दूध। अभी तो मैंने ये वाला सिर्फ दूध लिया था खराब के लिए, लेकिन ये भी तो दूध है, मैं यहां से भी तो ले सकता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ, इन जो क्या हुआ, दूसरा डायग्राम हुआ कुछ जल दूध है, और दूसरा क्या बोला था उसने, कुछ दूध जल है, तो कुछ दूध खराब है, तो मैंने कुछ दूध खराब बना लिए इस वाले में भी। लेकिन जब यहां से कुछ दूध खराब बनाऊंगा तो सिर्फ मैं कहां पर रहूंगा, इस दूध वाले के अंदर, जो ये इतना दिया हुआ दूध ये वाले हो सकते हैं, इस जल के अंदर नहीं जाऊंगा। तो पहला निष्कर्ष है कुछ खराब दूध है, तो पहले डायग्राम में चेक करता हूं, कुछ दूध खराब है, तो ये जो दूध है ये वाले कुछ, ये किसके अंदर आ रहे हैं, खराब के अंदर, कुछ है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, ठीक। लेकिन मुझे साथ इसके साथ इसमें भी चेक करना पड़ेगा कि दूध खराब है नहीं है। तो अगर मैं यहां से देखूं कुछ दूध ये वाले वो खराब है, यानी दोनों में बात ठीक है तो ठीक होगा। अगर एक में गलत है एक में सही है तो पूरा क्या होगा, गलत होगा। आगे कह रहा कुछ दूध जल है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां देखो कुछ दूध ये वाले जल है, और इसमें भी देखो कुछ दूध ये वाला वो जल भी है, यानी दोनों में ये बात ठीक है, तो दूसरा वाला भी क्या होगा, ठीक। तो इसका ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट और सेकंड निष्कर्ष सही है। ऐसे आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ 5 4 3 10 6 8 13 12, तो यहां क्या आएगा। तो इसमें अगर मैं देखूं, अगर मैं नीचे वाले दोनों देखूं तो 4 और 3 को देखूं तो 4, तो 4 का स्क्वायर करूं अगर मैं वो 16 होगा, 3 का स्क्वायर करूं वो 9 होगा, वो बराबर होगा 25, यानी जो ऊपर लिखा हुआ 5 उसके स्क्वायर के बराबर है। ऐसे मैं आगे चेक करता हूं, यही नियम आगे लगाना है। 6 का स्क्वायर करा 36, 8 का स्क्वायर करा 64, सम करके देखा 100, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, वो भी 100, यानी इसके भी वो बराबर है। तो जो मैंने इन दोनों में लगाया है नियम, वही मुझे आगे भी करना होगा। तो सबसे पहले मैं 12 का स्क्वायर करके देखता हूँ 144, ऐसे मैंने 13 का स्क्वायर करा 169, तो इसमें कितने का स्क्वायर करूं ताकि वो 169 के स्क्वायर के बराबर हो। तो अगर मैं देखूं ऑप्शन है 7 का स्क्वायर करता हूं 49, वो इसके बराबर नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या होगा 5, अगर मैं 5 का स्क्वायर इसमें सम करता हूं 25, तो इसके स्क्वायर के बराबर आ गया ये, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। तो यहां पे क्या आ जाएगा 5। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलता हूं, डैश 8 11 7 6 5 48 63 72, तो मुझे यहां बताना है यहां क्या होगा। तो सबसे पहले मैं देखूं, या तो ऐसे लगा सकते हैं या ऐसे करके देख सकते हैं, कैसे भी हो सकती है सीरीज, लेकिन जब पहले में ऐसे लगेगी तो दूसरे में भी ऐसी, तीसरे में भी ऐसी, ऐसी इधर लगानी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ देखूं 11 में 1 प्लस करूं 12, ऐसी 5 में 1 प्लस करूं 6, और दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो 72, ऐसी 8 में 1 प्लस करा मैंने 9, 6 में 1 प्लस करा 7, दोनों की मल्टीप्लाई करी 9 7 63, वही मुझे यहाँ काम करना है। तो यहाँ मैं 7 में से 1 प्लस करा कितना आया 8, यहाँ मैं 8 में कितने की मल्टीप्लाई करूं जो 48 आ जाए। तो अगर मैं 8 में 6 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 48 आ जाएगा, लेकिन यहाँ लिखना कितना है, यहाँ तो मैं घटा कर लिख रहा था 11, एक जोड़ कर लिख रहा था, 11 में से 12, 8 में से 9, 5 का 6, 6 का 7। तो जब यहाँ पे मैंने 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, तो मैं लिखूंगा कितना यहाँ पे, एक कम, यानी 5। तो देखो 7 में 1 जोड़ा 8 और 5 में 1 जोड़ा 6, दोनों की मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 48।
यानी ऑप्शन में क्या आ जाएगा 5, फर्स्ट ऑप्शन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है 265 के लिए PNH, 187 के लिए OXB, 248 के लिए NUB, तो 4 के लिए वो पूछ रहा है। तो मैं सबसे पहले देखता हूं 4 है कहां, 4 दिया हुआ है यहां पे, तो मुझे 2 और 8 का नंबर पता होना, 2 और 8 का मतलब पता होना चाहिए कौन से के लिए है, तभी मैं 4 का निकाल सकता हूं। तो उसके लिए मुझे देखना होगा कौन सी संख्या कॉमन दी हुई है तीनों में। तो अगर मैं यहां बात करूं दूसरे में और तीसरे में, तो यहां 8 कॉमन है, यहां 8 कॉमन है, यानी इस 8 से 8 कैंसिल, इन दोनों में कौन क्या B, तो इसका मतलब हुआ 8 के लिए आ गया B। ऐसे ही मैं देखता हूं 2, तो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या है N, तो N से N कट, यानी 2 के लिए आ गया N। तो यहां सिर्फ क्या बच रहा 4 और यहां क्या बचा U, तो 4 के लिए क्या आ गया U, वो पूछ रहा 4 के लिए क्या आएगा, तो हमारा जवाब हो गया 4 के लिए आएगा U। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है ऑस्ट्रिया डेनमार्क देश, तो बताना कौन सा डायग्राम ठीक होगा। तो ऑस्ट्रिया भी एक देश है, डेनमार्क भी एक देश है, और देश दिया ही हुआ है, यानी देश के अंदर ऑस्ट्रिया और डेनमार्क दोनों आ जाएंगे, लेकिन दोनों क्या आएंगे, वो अलग अलग देश हैं। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, सेकंड ऑप्शन। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलता हूं। तो अगर इसे मैं देखो 17 और 7 के लिए 66 है, 15 6 के लिए 51 है, 13 5 के लिए आगे बताना क्या आएगा। ऑप्शन है 38 19 45 17। तो अगर मैं देखूं 7 को देखता हूं मैं, तो मैंने 7 का स्क्वायर करा, सम करा, वो कितना आया 49। 7 का स्क्वायर करा 49, उसमें 17 सम करा तो वो आ गया 66 आया। ऐसे मैंने 6 का स्क्वायर करा 36, उसमें 15 प्लस करे, उसके लिए क्या आ गया 51। तो ऐसे मैं आगे करूंगा, यानी 5 का स्क्वायर करूंगा तो वो कितना होगा 25, और 25 में 13 प्लस करूंगा तो वो कितना आएगा 38, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे आगे चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। जैसे दिया हुआ TOUCH, यानी टच के लिए 68 है, तो एरर के लिए बताना क्या होगा। 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है टच के लिए 68 दिया हुआ, तो एरर के लिए बताना है 59 55 61 54। तो अभी एक क्वेश्चन और आया था ऐसा पहले। अगर मैं देखूं टच TOUCH, इसके नंबर डाल के देखो तो T का 20, O का 15, U का 21, C का 3 और H का 8, और इन सबका सम कर देखूं वो 68 बैठ रहा नहीं बैठ रहा। तो अगर मैं देखूं 20 और 15 35, 35 और 21 कितना हो गया 46, 56 और 8 3 11, यानी टोटल सम कितना बैठा 67, लिखा हुआ कितना 68। ऐसे ही आगे देखता हूं मैं, एरर के लिए पूछा, तो एरर के लिए लिखता हूं मैं, तो E का नंबर होता है 5, R का नंबर होता है 18, इस R का नंबर भी 18, O का नंबर होगा 15 और R का नंबर होगा 18। इनका सबका सम करके देखूं मैं, तो 18 प्लस 18 प्लस 18 54, यानी 54, 15 और 5 20, 54 और 20 हो गए 74 74। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसका सम बैठ रहा था 67, लेकिन यहाँ लिखा हुआ था 68, तो एक प्लस करके लिखा हुआ है, तो ऐसे ही मैं 74 में एक प्लस करूं 75, और यहाँ पे देखूं तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो मुझे दूसरा तरीका चेक करना पड़ेगा, वो क्या होगा। जैसे टच दिया हुआ तो मैं देखता हूं इसके अपोजिट नंबर देख लेता हूं एक बार। तो मैंने पहले बताया था 27, T का नंबर 20 होता है, 27 में से 20 कम करे 7 बचा, वो इसका उल्टा हुआ। O का नंबर 15 होता है, 27 में से 15 कम करे तो 12 बचे, वो इसका उल्टा हुआ। U का नंबर 21 होता है, 27 में से 21 कम करे, इसका अपोजिट बचा 6। ऐसे C का नंबर 3 होता है, 27 में 3 कम करे 24, इसका उल्टा होगा। ऐसे H का नंबर 8 होता है, 27 में से 8 कम करे, इसका उल्टा 19 होगा। तो अगर मैं इन सबका सम कर देखूं, तो अगर मैं सबका सम करूं 12 7 19, 19 6 25, 25 24 49, 49 में अगर 19 जोड़ू तो कितने बैठ रहे हैं 68, यानी पूरे 68 बैठ रहे हैं। तो मुझे यहां भी यही निकालना, यानी एरर। तो एरर के लिए देखूं अगर मैं, E का नंबर 5 होता है, 27 में से 5 कम करे, इसका उल्टा आ गया 22। R का नंबर 18, 22 में से 18 कम करे, इसका नंबर आ गया अपोजिट 9, R का वही 9। O का नंबर 15 होता है, 27 में से 15 कम करे, इसका उल्टा आ गया 12, और R का भी लिखा मैंने 9। इन सबको सम कर अगर मैं देखूं तो 22 9 31 9 40, 40 9 49 और 12 कितने हो जाएंगे 61, यानी कि 61। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जवाब होगा। ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलता हूं।
तो वो दिया हुआ राम के लिए 22, मैन के लिए 26। तो शाम ऐसे हम शाम के लिए बताना क्या होगा, 20, 21, 23, 22। शाम के लिए देखो इनके नंबर डाल के देखता हूं। तो आर का नंबर 18, ए का नंबर 1, एम का नंबर 13। तो अगर मैंने प्लस करके देखो तो ये कितने बैठ रहे हैं, 42। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। ऐसे मैंने मैन का देखा तो मैन का नंबर देखो 13, ए का नंबर देखो 1, एन का नंबर देखो 14, 14 और 1 15, 13, 28। ऐसा भी कोई 26 लिखा हुआ, 28 भी नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं है। तो मैं देखता हूं अपोजिट करके। अगर राम का देखूं मैं, यानी आर का देखूं उल्टा, तो आर का जो अपोजिट होता है वो क्या होगा, 27 में से 18 कम करे 9। ऐसे ही एम का देखूं, ए का देखूं, ए का उल्टा क्या होगा, 26 में से कम करा 27 में से कम करा 26। ऐसे मैं इसे देखो, एम का नंबर होता 13, 27 में 13 कम करा 14। ये अपोजिट आ रहा है। तो मुझे ये चेक करना है कि राम का 22 कैसे आया। तो अगर मैं देखूं आर का नंबर अपोजिट नंबर 9 आया, एम का अपोजिट नंबर 14 आया, इन दोनों को जोड़कर देखो तो 23 हो रहा है। अगर मैं देखूं 22 आने के लिए इसमें से एक कम करना पड़ रहा है, यानी कि अगर मैं इस 26 की जगह इसका नंबर सीधा ही लिख लूं मैं 1 और इसमें से कम करूं तो कितना आ जाएगा, 22। ऐसे ही मैं नेक्स्ट में चेक करता हूं। तो एम का नंबर 13 होता है, 27 में 13 कम करे वो हो गया 14। ए का नंबर मैंने वही ऐसे लिख लिया। एन का नंबर होता है 14, 27 में से 14 कम करे 13, वो इसका उल्टा हो गया। तो 13 और 27 जोड़े, 14 और 13 जोड़े वो बैठे 27, उसमें से एक कम करा तो वो क्या गया 26। ये भी ठीक है। तो ऐसे इसके लिए निकाल दो एस ए एम। तो एस का उल्टा क्या होगा, एस का 19, 27 में से कम करे 8, ए ऐसे लिख लिया 1, एम का नंबर 13, इसका उल्टा करूंगा तो कितना आ जाएगा 14। तो 14 और 8 22, 22 में से एक कम करूंगा यानी कि 21। इसका जवाब होगा 21, ऑप्शन नंबर सेकंड जो दिया हुआ है। नंबर 25 देखते हैं। ये दिया हुआ 4:35 पर जल व दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा। तो अगर मैं देखूं जल की बात करूं तो जल दर्पण में क्या होता है, वो क्षैतिज दर्पण भी बोल सकता है, वो हॉरिजॉन्टल दर्पण भी बोल सकता है, या वो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ भी मिरर दे सकता है। ऐसे बना सकता है वो जल के लिए ए बी, या वो कह सकता है ऊपर की तरफ ऐसे रखा हुआ जल में बताना है ए बी। तो इसके लिए क्या होगा, अगर मैं जल दर्पण के लिए देखूं तो समय दिया हुआ मेरे पास 4:35। तो हमें क्या करना होता है, ये दिए होते हैं आवर और ये होते हैं मिनट, घंटे। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो आवर है वो मुझे 6 और 18, यानी 6 और 18 दोनों बनाने होते हैं। या तो 4 में कितने घंटे जोड़ू जो 6 बन जाए, या 4 में कितने घंटे जोड़ू जो 18 बन जाए, 18 बन जाए। ऐसे मिनट के लिए होता है, मिनट में क्या होता है 30 और 90 मिनट बनानी होती है। तो अगर समय 30 मिनट से ज्यादा है तो 90 मिनट बनानी पड़ेगी, 30 मिनट से समय कम दिया हुआ तो 30 मिनट बनानी पड़ेगी। ऐसे ही 6 घंटे से कम समय दिया हुआ तो 6 घंटे बना लो, 6 घंटे से ज्यादा समय दिया हुआ तो 18 घंटे बना लो। तो अगर मैं देखूं 4 घंटे हैं, मुझे 6 घंटे बनाने हैं, तो 4 घंटे के 6 घंटे बनाने के लिए मुझे कितने घंटे की आवश्यकता पड़ेगी, 2 की। 6 में से 4 कम करूंगा 2 घंटे। ऐसे ही अगर मैं देखूं 35 मिनट है, तो 35 मिनट की मैं 30 मिनट तो बना नहीं सकता, तो कितनी मिनट बनानी पड़ेगी मुझे, 90 मिनट। तो 90 मिनट बनाने के लिए 90 माइनस 35 कितने मिनट की जरूरत पड़ेगी, 55 मिनट की। तो इसका जो जल दर्पण होगा, क्षैतिज दर्पण होगा या हॉरिजॉन्टल बोले तो क्या हो जाएगा, 2:55 मिनट। ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन में वो 1 घंटा कम करके दे दे। 1 घंटे का मतलब है ऑप्शन में हो सकता है 1 घंटा 55 मिनट, तो इसका जवाब वो भी ठीक होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है दर्पण। अगर मैं दर्पण की बात करूं तो जो दर्पण होता है उसे वो ऊर्ध्वाधर भी बोल सकता है, लंबवत भी बोल सकता है, परपेंडिकुलर भी बोल सकता है, या ए बी पर साइड में ऐसे भी दोनों तरफ दे सकता है। तो मुझे 4:35 मिनट का दर्पण बताना क्या होगा। तो अगर मैं 4:35 मिनट का दर्पण निकालूं, 4:35 मिनट का दर्पण में समय बताना क्या होगा। तो दर्पण में समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 12 बजे में से घटाते हैं। 12 बजे में से घटाने पर क्या होता है, गलती से वो घटती पर गलत हो जाता है, तो हम 12 बजे को लिख लेते हैं सही करने के लिए, गलत ना हो, 11:60 मिनट। अब भी वो 12 बजे। तो अगर मैं देखूं जब समय
11:60 से कम हो तो 11:60 में से कम करना। जब समय 11:60 यानी 24 घंटे वाली घड़ी में हो तो 23:60 में से माइनस करना। तो यहां दिया हुआ 4:35। तो मैं ये 11:60 से कम है तो मैंने 11:60 में से इसे घटा लेता हूं। तो घटाने पर इधर क्या बचेगा 7 घंटे, इधर क्या बचेंगे 25 मिनट। तो इसका जो दर्पण जो होगा समय, दर्पण में जो समय होगा वो होगा 7:25। अगर क्वेश्चन में कहने लगे वो, जैसे मैं कहूं 24 घंटे वाली घड़ी में, वो कह देता है 14:35 का दर्पण क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे 24 घंटे में से, यानी 24 घंटे को लिख सकता हूं मैं 23:60, उसमें से माइनस करके दिखाएंगे। तो 23 घंटे में से 14 घंटे माइनस करें तो 9 घंटे, 60 घंटे में से 35 मिनट, 60 मिनट में से 35 मिनट माइनस करी तो 25 मिनट, यानी कि 14:35 का जो दर्पण समय होगा वो होगा 9:25। अभी मैंने बताया था 14:35 का समय पूछा था दर्पण में। 23:60 में से मैंने कम करा था 14:35 को, तो वो आया था 9:25। लेकिन आप समझ गए हैं, लेकिन मैं बता दूं एक बात कि अगर ये समय दिया हुआ 14:35, तो अगर मैं सुइयों वाली घड़ी की बात करूं तो उसमें क्या बचता है सिर्फ 12, यानी 12:59 या 59 तक ही समय दिया हो सकता है। 12:59 तक समय दिया जाता है। उसके बाद क्या आ जाएगा फिर से 1, 2, 3, यानी किसी भी सुइयों वाली घड़ी में वो 12:59 से कोई समय फालतू नहीं देगा। तो जैसे मैं कह रहा हूं 12:50 का दर्पण समय बताओ क्या होगा, तो मैं इसमें क्या करूंगा 23:60 में से माइनस कर दूंगा। तो 23:60 में से 12:50 को कम करने पर यहां 10 बचेगा और यहां 11, यानी 11:10 क्या होगा उसका दर्पण प्रतिबिंब दर्पण समय होगा। दोस्तों धन्यवाद। का सेट कराया रीजनिंग का, जो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीएचएसएल 10+2 के लिए उपयोगी है। और आपको एक बार खुद से देखना होगा और देखने के बाद खुद करना होगा। गलती होगी तो माफ करें। अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।